अस्सलाम वालेकुम चाचा, आपके पास फिर आ गया है। अब देखें, चाचा ने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि भाई ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिनसे गमका का मेडिकल जो है वो फेल हो जाता है और वो उसी को ऑनलाइन कर देते हैं। उसके बाद आप मज़ीद कोशिश ना करें, जो मैंने पिछले आपको वीडियो में बताया था उन बीमारियों में। लेकिन कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो कि पाकिस्तान में गमका के मेडिकल इलाज से या एहतियात से वो ठीक हो जाती है, प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। उसको आप देखें कौन कौन सी है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो बच्चे फेल होते हैं मेडिकल में वो है ALT टेस्ट। ALT टेस्ट उसमें SGPT कहते हैं जी, जिगर ते गर्मी आ गई है। ये साढ़े मेडिकल सेंटर वाले को अन्ने हथ बटेरा आ गया कि जिदा दिल करता है ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੋ ALT ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ तू फेल हो गया, जाओ दवाई खा के आओ ये वो। और ये कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। पाकिस्तान में ज़्यादा जो मेडिकल का इशू आ रहा है वो यही आ रहा है ALT का। वो क्या इशू है कि हम लोग खाने पीने वाले मुसलमान लोग हैं, हम दबा के जो है ना गोश्त खाते हैं, पराठे खाते हैं, घी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चलते फिरते नहीं। हम आराम से सुकून की नौकरी है भाई, कुर्सी में बैठता हूँ, उठना बैठना नहीं, ना एक्सरसाइज करते हैं और सारा दिन जो है ना यूट्यूब के पड़ गया निकल गया, बस वो वीडियोस देखते रहते हैं, जिस्मानी मुशक्क़त करते नहीं। इसके ऊपर आपके जो ALT टेस्ट में SGPT लेवल जो है ना वो हाई हो जाता है। उसके लिए बेटा एक तो आप एक्सरसाइज करें और टेस्ट करवाने से 8-10 दिन पहले गोश्त का बिल्कुल बाइकआउट कर दें, पराठे नहीं खाएं और दौड़ शौड़ लगाएं। तो इससे जो है ना आपका SGPT लेवल नॉर्मल आ जाएगा। इतनी बड़ी बीमारी नहीं है ये 2-4-5 दिन में ठीक हो जाती है। हफ्ते में आप अच्छी एक्सरसाइज करें और ये मेरी बातों पे अमल करें तो ये SGPT लेवल ठीक हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात कि हम चले जाते हैं क्लिनिक में, हमें पता नहीं होता कि हमारी आई साइट ठीक है कि नहीं ठीक है। तो वहाँ जाकर पता चलता है कि आपकी तो नज़र कमज़ोर हो गई हुई है। वो कहता अच्छा भाई ये इस तरह तो पास नहीं होगा, उसका हल क्या है? वो आप डॉक्टर के पास जाएं, आंखों वाले, वो आपको एक चश्मा का नंबर दे देंगे, वो ऐनक लगा के जाके दोबारा टेस्ट दें, आप पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें। अच्छा, तीसरी बात जो है आपके जिस्म के ऊपर कोई जल्दी इन्फेक्शन है, कोई जल्द के आपको निशान पड़े हुए हैं, ज़ख़म है या कोई ख़ारिश हो रही है, तो उसमें भी आपको वक्ती तौर पर वो पास नहीं करेंगे कि भी इसका ट्रीटमेंट करवा के आएँ। जब आप वो स्किन 8-10 दिन में 4 दिन में जब आपको दोबारा बुलाएं वो ठीक हो जाए तो फिर आप चले जाएं। अच्छा, और इसके बाद आपका जो शुगर, अक्सर बच्चों को या जवानों को वो शुगर अगर है तो आप जब टेस्ट देने गए हैं शुगर का लेवल आपका हाई है तो आपका टेस्ट पास नहीं होगा। वो कहेंगे अपना इलाज कराएं, इसको कंट्रोल करें। जब आप देखें अब कंट्रोल हो गई है, दोबारा जाकर टेस्ट दें, पास हो जाएंगे। इसके बाद मलेरिया है, अगर मलेरिया के जर्म्स आपके खून के अंदर शामिल हैं तो फिर भी वो आपको फेल नहीं करेंगे, ऑनलाइन नहीं करेंगे, लेकिन वो कहेंगे एक साथ ट्रीटमेंट करवा लें। जब आप ठीक हो जाएं अपना दोबारा प्राइवेट लेबॉर्ट्री के टेस्ट करवा लें, अगर मलेरिया के जर्म्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं तो फिर भी आप पास हो जाएंगे। अच्छा, अब उसके बाद आपको टेंशन है, आपको डिप्रेशन है, हाइपर टेंशन है, उसमें भी पास नहीं होंगे तो उसका भी ट्रीटमेंट होता है। वो भी आप ट्रीटमेंट करवाएंगे, दोबारा टेस्ट करवाएंगे तो आप निकल जाएंगे, इंशाल्लाह टेस्ट से निकल जाएंगे। अच्छा, अब जो है ना वो हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम है कि भाई होमोग्लोबिन, हमारे खून के अंदर जो है वो होमोग्लोबिन लेवल कुछ बच्चों का कम हो जाता है। तो वो होमोग्लोबिन लेवल वो जो है ना वो आप गोश्त वोश्त खाएँ, आप जूसेस पिएँ, तो उससे जो है वो आप अच्छी खुराक करेंगे तो ये होमोग्लोबिन लेवल अक्सर ठीक हो जाता है। ये जो है इतनी बड़ी कोई इशू नहीं है, ये आप इसको क्लियर कर सकते। जूसेस वगैरह इस्तेमाल करें और गाजर का आजकल जूस आया हुआ है, गाजर का जूस पिएँ। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अनार का जूस पिएँ, तो इससे ये होमोग्लोबिन लेवल जो है ना बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। तो बेटा ये एक होता है थायराइड,
हार्मोन्स हार्मोन्स लेवल और थायराइड लेवल जो है ये भी डिस्टर्ब हुआ हो तो ये भी मेडिकल आपका क्लियर नहीं होता, तो ये भी इतनी बड़ा इशू नहीं है। इससे भी आप जो है ना छुटकारा हासिल कर सकते हैं, किसी डॉक्टर से चेक करें। तो बेटा ये जो जो अभी आज बीमारियां मैंने डिस्कस की हैं, तो ये बीमारियां वो आपको अनफिट नहीं करते, वो आपको पेंडिंग कर देते हैं। अगर आप 1 महीने के अंदर वो जो टोकन होता है वो 1 महीने के अंदर आप उसको मेडिकल दे सकते हैं, वो आप मेहरबानी करते हैं कि आप 10 दिन के बाद आ जाएं ये सही करके, 20 दिन के बाद आ जाएं, वो आपको फेल नहीं करते। अगर 10-20 दिन के बाद भी आप निकम्मे हड हराम है, ना एक्सरसाइज करते हैं, ना इलाज करवाते हैं, ना शुगर कंट्रोल करते हैं, तो फिर क्या करेंगे, वो आपको पेंडिंग कर देंगे कि अच्छा यार तुम दोबारा जब इलाज करवा लो, दोबारा टोकन बनवा के दोबारा मेडिकल करवा लेना। तो ये तो बातें हैं। तो बेटा ये कुछ बच्चे जो हैं वो मेडिकल करवाने चले जाते हैं, बड़ा शौक होता है, लेकिन वो अपनी जो इश्यूज हैं वो सॉल्व नहीं करते। तो क्या होता है वो फीसें बेटा 22-25 हज़ार रुपये फीस है। तो ये चीज़ें जो है ना जो मैंने आज बताई हैं, अगर आपके अंदर ऐसी कोई अलामत है या एक दफ़ा आपका कवर हो गया, पता चला गया कि ये आपको प्रॉब्लम है, तो बेटा ये इसका हल करके जाएँ, इसका इलाज करवा के जाएँ। और या अगर शुगर वगैरह उसको करो, एक्सरसाइज करें, अपने आप को हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाएं, तो ये आपका मेडिकल क्लियर हो जाएगा। बार बार फीसें भरने से पहले आप ये अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ओके बेटा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको मैं दोबारा किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। तो बेटा अगर आप बेहतर है कि ये हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि दूसरे लोग जो हैं वो बेचारे गरीब, बड़ी मुश्किल होती है यार, 25 हज़ार रुपये मेडिकल का देना आसान काम नहीं है। तो ये आप उनको आगाही दें ताकि मेडिकल जाने से पहले आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व करके जाएं। ओके बेटा, थैंक यू।